नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, यूएस ने साथ छोड़ दिया है यूक्रेन का, लेकिन क्या यूक्रेन अकेला इस बाजी को लड़ सकता है विदाउट यूएस? क्या वाकई में यूक्रेन की अब जीत हो सकती है? आखिरकार जो इंटरव्यू के अंदर बातचीत हुई थी, मतलब जो इनवाइट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वहां पर गर्मा गर्मी हुई। आखिरकार वो किस बात को लेकर हुई थी? वो इस बात को लेकर हुई थी कि इन देशों ने वादा किया था यूक्रेन को कि हम आपको नाटो के अंदर शामिल करेंगे और आपको सैनिक सहायता देंगे, और भी कई वादे थे। यूक्रेन के नाम पर यूएस ने बहुत सारे जो एग्रीमेंट है वो किए। यहां तक कि जब सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग होती है यूक्रेन और रशिया के वॉर को एंड करने के लिए, वहां पर यूक्रेन को बुलाते ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें जो है वो अंदर ही अंदर चल रही थी यूक्रेन के, और बाद में अब जैसे ही इनवाइट किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ओवल हाउस के अंदर, और वहां पर ये गुस्सा जो है फूट पड़ा। जेडी वेंस जो कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनके बीच में काफी तलखी हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद में जेलेंस्की जो है वो बिना खाना खाए वहां से रवाना हो गए। तो बात करेंगे कि आखिरकार बिना यूएसए के क्या यूक्रेन जो है इस युद्ध को लड़ सकता है। पहले तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। ये जो वॉर है इसको चलते हुए आज जो है वो 3 साल बीत चुके हैं। ये वॉर शुरू हुआ था 24 फरवरी को 2022 के अंदर। उस समय 2022 के अंदर बीजिंग के अंदर ओलंपिक हुए थे, और उसके बाद में ही ये युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। तब से लेकर आज तक कितने सैनिक मरे हैं, कितना का जो है कितने घायल हुए हैं, एक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डेटा से रूबरू करवाऊंगा और आज तक क्या स्थिति चली है। तो न्यूयॉर्क टाइम जो है वो भी इसको कवर कर रहा है कि हाउ सून कुड यूक्रेन्स फोर्स स्टार्ट टू बकल विदाउट यूएस वेपन। तो यूएस जो है वो अपने वेपन्स को सप्लाई करना बंद कर चुका है, लेकिन उसने वादा किया था कि मैं $11 बिलियन जो है वो स्पेंड करूंगा कि आखिरकार यूक्रेन के अंदर वेपन्स जाएं। लेकिन वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो अब फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आप लोग हमारे साइंस एंड डेप्थ बैच के साथ में जरूर जुड़िए। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। 200 रुपीज के अंदर आपको पूरा का पूरा बैच मिलेगा, और साइंस कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोग को 200 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा। 80% डिस्काउंट अभी चल रहा है, और डेली लाइव क्लास की होती है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए। अगर आप पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो मैं आज वादा करता हूं आपसे कि आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आप उस एडिक्शन के अंदर हैं जिस एडिक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका जो फोकस है वो नहीं रहेगा, और आप जीवन में असफल होते चले जाएंगे। अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। जो टेक्निक्स मैंने 75 टेक्निक्स बताई उनको अपनाइए और इससे बाहर निकलिए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। बात करें दिसंबर तक की कि आखिरकार कितने सैनिक जो है शहीद हुए हैं। इन दिसंबर 2024 यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा कि लगभग 43,000 यूक्रेनियन सोल्जर जो हैं वो मारे गए हैं, और 3,70,000 इंजर्ड हुए हैं आज तक, फरवरी 2022 से लगाकर दिसंबर 2024 तक। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रशियन सोल्जर जो है उनको भी मारा है। 1,98,000 रशियन सोल्जर मारे गए हैं, और लगभग 5-5.5 लाख जो है वो इंजर्ड हुए हैं। क्या ये डेटा सही है? नहीं, ये वेरीफाइबल नहीं है। किसी ने भी इस क्लेम को जो है वेरीफाई नहीं किया है। रशिया हैज सेड इट्स लूज लेस देन यूक्रेन। मतलब बेसिकली बात यह है कि आखिरकार रशिया जीत रहा है कि यूक्रेन जीत रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो ये कहता है, उनके जो यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेज वो कहते हैं कि एज ऑफ अगस्त 2023 एस्टिमेट रशियन लॉसेस 1,20,000 रशियन सैनिक मारे गए हैं, और 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक जो है वो घायल हुए हैं, ठीक है, ओके। और यूक्रेन के 70,000 जो है वो मारे गए हैं, और लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक वो घायल हुए हैं। एक डेटा और आता है, ब्रिटिश एंड यूरोपियन ऑफिशियल जो है वो ये दावा करते हैं कि ये एस्टिमेट बिल्कुल ठीक है, वो इसी का हवाला दे रहे हैं। क्या चीज ठीक है इसको कोई वेरीफाई जो है वो नहीं करता है। हम लोग शुरुआत से चलते हैं, मैं आपको कुछ मैप्स दिखाता हूं। जिस समय ये इन्वेजन हुआ था, रशिया का इन्वेड हुआ था यूक्रेन के ऊपर, उस समय क्रीमिया जो कि 2014 के अंदर रशिया के पास में था और फिर यूक्रेन के पास में आया, तो क्रीमिया और लुहांस्क वगैरह ये जो एरिया है इसके ऊपर रशिया ने इन्वेड किया और इसके ऊपर अधिकार कर लिया। जैसे ही कुछ समय बीतता है तो ये जो एनक्रोचमेंट है या ये जो इन्वेड है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, और यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, यहां तक रशियन जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर में आप लोग देख रहे हैं, रशियन मिलिट्री का कंट्रोल पहुंचता है 8 मार्च 2022 तक, महज 3 महीने बाद में, ठीक है, मतलब 2 महीने बाद में मान लीजिए।
तो 2 महीने के अंदर रशिया ने इतना अच्छा काम किया, बहुत आगे तक वो पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन ने रिटेलिएट करना शुरू किया और उनको पीछे धकेल दिया, और जो टेरिटरी रशिया ने जीती थी उसको वापस से यूक्रेन ने हासिल कर लिया। तो ये जो ब्लू आप लोग देख रहे हैं, उसने वो जो टेरिटरी है वो यूक्रेन ने वापस हासिल कर ली, वापस से पीछे की तरफ धकेल दिया सितंबर 2022 तक। फिर और जो टेरिटरीज थी उसको भी यूक्रेन ने जो है वो क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जो रशिया की टेरिटरी थी जहां पर उसने इन्वेड किया था, वो एक सीमित, एक लिमिट तक जो है वो पहुंच चुकी थी। तो ये मैप ये दिखाना चाह रहे हैं कि रशिया ने कुछ ज्यादा जो है एरिया वो यूक्रेन का नहीं लिया। अब बात यह है, या तो रशिया लेना नहीं चाहता है या ले नहीं सकता है, दोनों में से एक बात है। भाई आज रशियन इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा डिफेंस है, इसमें दो फैक्टर निकल कर आते हैं कि छोटा सा यूक्रेन देश जिसके पास में इतना डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजिकली इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आज तक अमेरिका से लड़ता हुआ आया है कोल्ड वॉर के अंदर, क्या उसके पास में इतनी ताकत नहीं थी? तो यहां से दो फैक्टर निकल कर आते हैं कि या तो रशिया खुद जो है वो जीतना नहीं चाहता है, या फिर उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो जीत सके। लेकिन वो जीत क्यों नहीं रहा है आखिरकार? क्या होता है कि कुछ देश जो है इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स ये कहती है कि अमेरिका का जो असली चेहरा है वो रशिया दिखाना चाहता था, और अमेरिका ने आज अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि वो यूक्रेन के साथ में नहीं है। रशिया यही चाहता था कि यूक्रेन को यह एहसास करवाया जाए कि जिस व्यक्ति के पीछे, जिस देश के पीछे आप युद्ध के अंदर हमारे साथ में लड़ रहे हैं, वो देश आपके नहीं है। आपसे वादा किया गया था कि नाटो के अंदर आपको शामिल करेंगे, लेकिन नहीं किया। तो रशिया के लिए जीतना आसान था, लेकिन वो रुका हुआ क्यों था? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि यूएसए का असली चेहरा क्या है, और वो दिखा चुका है। हाल ही के अंदर कुछ फोटोग्राफ जो है वो सामने निकल कर आई, और वो ये थी, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में बड़ी बातचीत हुई, तीखी तलखी जो है वो हुई, और जेडी वेंस ये कह रहे थे कि भाई आपने डिसरेस्पेक्ट की है, आपको माफी मांगनी चाहिए, है ना। मतलब ज़ेलेंस्की ने बोला तो नहीं, लेकिन ये भी मन में था कि सॉरी ऑन माय फुट, ये लेकिन कहा नहीं। तो ज़ेलेंस्की जो है, ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया। अब बात यह है, अमेरिका ने अपनी बात को साबित कर दिया कि देखो, जिस चीज के पीछे आप उछल रहे थे और आपका आधा डिफेंस अमेरिका से आ रहा था, आज वही आपसे मुंह जो है वो मोड़ चुका है। अब देखिए, अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या यूक्रेन खुद कैपेबल है कि वो रशिया से लड़े? इस बात को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट जो है वो हमने देखी, कुछ एडिटोरियल्स हमने पढ़े, तो उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। मैटर टाइम टू बिफोर, बेसिकली बात क्या है, अमेरिका पीछे हट चुका है। अब बात यह है कि यूरोप जो है वो हेल्प करने के लिए आएगा यूक्रेन की, इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम्स, आर्म्स, सब कुछ के अंदर यूरोपियन जो है हेल्प करने के लिए आएगा। या यूनाइटेड स्टेट्स हैज कमिटेड टू डिलीवरिंग एज मच 11 बिलियन डॉलर जो है, ये यूएसए ने कहा था कि हम लोग वेपन्स के लिए आपके देश के अंदर जो है इतना खर्च करेंगे, और बाद में इसको कम भी कर दिया, 9 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंचा दिया था। ठीक है, फिर बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो गया। जैसे कि बातचीत के अंदर अब क्या डिसाइड हुआ कि यूएसए जो है वो अब साथ नहीं देगा, यूएसए जो है वो अब साथ नहीं देगा। लेकिन क्या वाकई में यूरोप जो है इस गैप को फिल कर पाएगा विदाउट यूएसए के जाने के बाद? तो देखिए, सीधी सीधी बात है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास में खुद की डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। अमेरिका एडवांस डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा है, और जो यूक्रेन को मदद की गई थी उसका आधा जो है वो यूएसए से पहुंच रहा था। तो अब तक, जब तक 2022 से युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर 136 बिलियन डॉलर जो है वो अब तक युद्ध के अंदर खर्च हुआ है। ओनली अबाउट 20% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर करंटली सप्लाइड टू यूक्रेन कम्स फ्रॉम यूएसए। तो अभी एट प्रेजेंट 20% जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई हो रहा है यूक्रेन के अंदर, यूएसए से आता है। बट द 20% इज द मोस्ट लीथल एंड इंपॉर्टेंट। लेकिन वो 20% जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सफोस्टिकेटेड वेपन जो है वो आज यूक्रेन के पास में पहुंच रहे थे, लेकिन यूएसए के पीछे हटने के बाद अब वो वेपन जो है लीथल और सफोस्टिकेटेड वेपन वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब यूएसए विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप लोग जानते ही हैं। अब बात यह है, 17 लार्ज इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है वो यूएसए ने दिए। किसको दिए? यूएसए ने यूक्रेन को दिए। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए,
इसके साथ में ही अब देखिए, वाइल ब्रिटेन हैज ओनली थ्री अकॉर्डिंग टू डगलस बैरी अ मिलिट्री एरोस्पेस। अब देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास में इतने इक्विपमेंट नहीं है जो कि यूक्रेन के अंदर जो है वो भेज पाए। व्हाट इज द यूक्रेन डूइंग टू आर्म इटसेल्फ? क्या अब इस स्थिति के अंदर वो खुद कर सकता है? तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है, शैमयाल, उनका ये कहना है कि यूक्रेन जो है वो खुद के दम पर ही कर सकता है। यूक्रेन वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एनफ आर्टिलरी टू फॉर इटसेल्फ बाय लेटर दिस ईयर, मतलब खुद के जो है वो वेपन्स क्रिएट करेगा। आर्मर व्हीकल जो है एंटी टैंक वो डिजाइन करेगा, और अब तक 1 मिलियन फर्स्ट पर्सन व्यूज ड्रोन जो है वो कर चुका है। इंटेंट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन 2025, अब अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। बात है पैसा चाहिए, किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए, तो यूक्रेन के पास भी क्या पैसा है? नहीं है, क्योंकि उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज डिफेंस सप्लाई ना करके हो सकता है कि वो फंड सप्लाई करें और यूक्रेन जो है वो आगे चल निकले। ठीक है, लॉन्चर्स की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, रडार सिस्टम की बात करें, कमांड सेंटर की बात करें, तो अब जो है वो यूक्रेन खुद के दम पर इनको बना रहा है। बस फंड जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया, इन सब से एक ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है। अब देखिए, बात ये है, ये डूम्ड की कंडीशन जो है वो आ चुकी है ना? डूम्ड की कंडीशन जो है वो आ चुकी है। इन हिज स्टडी टाइटल इज यूक्रेन नाउ डूम्ड? क्या वाकई में यूक्रेन जो है वो अपनी डूम्ड की कंडीशन में जो है वो पहुंच चुका है? तो हम लोग कहेंगे कि वाकई में अब बहुत सी परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं, बहुत सी परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी हैं। ठीक है ना? तो क्या वाकई में यूक्रेन ने कोई अपराध कर दिया रशिया से युद्ध करके, या फिर आज यूक्रेन को किसी दूसरी तरफ देखना चाहिए? देखिए, पर्सनली इस आर्टिकल को पढ़कर मुझे पर्सनली यह लगा कि यूक्रेन जो है वो अब अकेला हो चुका है। यूक्रेन यूरोप से कट चुका है, यूक्रेन यूएसए से कट चुका है, रशिया के साथ में वैसे ही संबंध खराब है। आज यूक्रेन अकेला है, उसके पास में इतना इक्विपमेंट नहीं है कि वो आज रशिया के साथ में लड़ सके। आगे आने वाले समय में क्या होगा? या तो वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आएगा, जिसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, या फिर ज्यादा चांसेस इसके भी लग रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में, अब यूएस तो बाहर निकल गया है, हो सकता है कि इंडिया की एंट्री हो और इंडिया की एंट्री, दोनों के बीच में मध्यस्थता हो और समझौता यह हो कि रशिया जो है उसने जहां तक अधिकार क्षेत्र किया है वो वहीं तक रुक जाएगा और बाकी सीज फायर जो है वो कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इंडिया जो है अब इसमें एक स्टेप आगे ले और वो ये कहे कि हम रशिया से बात करेंगे, वो सीज फायर नहीं करेगा। तो जो पहले यूएसए की स्थिति थी वो अब इंडिया की स्थिति हो सकती है, और इंडिया ने अगर इस मौके का फायदा उठाया तो वर्ल्ड लीडर जो है वो इंडिया बन सकता है। तो इंडिया के पास में वर्ल्ड लीडर बनने का बहुत सुनहरा अवसर जो है वो आ चुका है। आप लोग क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिए। 200 रुपीज के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स है, लाइव सेशंस होती हैं, 80% डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड साइंस यूज करना है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको लाइफ में ऐसे देखने को मिलते हैं, अन्यथा नहीं तो आप लाइफ के अंदर पीछे हट जाते हैं और कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होता। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आपको लाइफ जो है वो चेंज कर देगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।